Hans Bucket। ये कहानी एक चार चोर और चतुर रामू की है। एक बार की बात है, एक रात चार चोर चोरी करके जंगल में छुप जाते हैं और दूसरी ओर गांव वाले चारों चोर को ढूंढ रहे होते हैं। चारों चोर गांव वालों को छुप के देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक चोर कहता है, आज तो लगता है पकड़े जाएंगे और पिटाई भी होगी। हे भगवान बचा ले, आगे से चोरी नहीं करूंगा। चुप कर मूर्ख, तेरी आवाज सुनकर गांव वालों को पता चल जाएगा हम कहाँ छुपे हैं। वो चारों चोर कहीं दिखे तुम्हें? नहीं भाई, मुझे तो लगता है चारों चोर भाग गए। अगर होते तो मिल जाते, इतना ढूंढा कहीं नहीं मिले। तुम सही कह रहे हो, और रात भी हो गई है, अंधेरे में कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। चलो वापस चलते हैं। और गांव वाले वापस घर चले जाते हैं। लगता है सब चले गए, चलो जान बची। पर भाई अगर हम चारों सामान लेके आगे जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और हमें आगे ही जाना है। मेरे पास इस समस्या का हल है। क्या है भाई, जल्दी बताओ। क्यों ना हम सारा सामान पीछे गांव में किसी के घर रख दें। बस थोड़ी दूर पर ही गांव है, और कल सवेरे आके सारा सामान ले जाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा कि हम चोरी का सामान ले जा रहे हैं। अरे वाह भाई, चलो चलते हैं। चारों चोर चोरी का सामान लेके एक गांव में एक बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं। बुढ़िया घर में अकेली होती है, उसका कोई नहीं होता। तुम सब यहीं रुको, मैं देखता हूँ घर में कौन है और बात करके आता हूँ। चोर घर की ओर जाता है और आवाज लगाता है, अरे भाई, घर में कोई है? सुनो भाई, घर में कोई है? चोर 2 से 3 बार आवाज लगाता है। इतने में घर में से एक बुढ़िया बाहर आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अरे माई, हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जा रहे हैं और रात भी ज्यादा हो गई है। हमारे पास कीमती सामान है। रात हो जाने की वजह से हमें डर है कि हमारा सामान हमसे कोई चुरा ना ले, इसलिए हमने सोचा अपना सामान किसी के घर रख देते हैं और कल आके वापस ले जाएंगे। क्या आप हमारा सारा सामान अपने घर में रख सकती हैं? हम कल आके ले जाएंगे, अगर आपको कोई परेशानी ना हो। बुढ़िया बिना कुछ सोचे समझे सारा सामान अपने घर में रखने देती है। अरे बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी, तुम अपना सामान रख सकते हो। अरे सुनो सब, मैंने बुढ़िया माई से बात कर ली है, हम सारा सामान इनके घर रख सकते हैं। अरे चलो, सब सामान उठाओ और घर में रखो। चोर अपना सारा सामान घर के अंदर रख देते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, अरे माई, हम में से कोई हम चारों के बिना आए तो उसे सामान नहीं देना। हम चारों के एक साथ आने पर ही सारा सामान वापस देना। ठीक है बेटा, तुम सब फिक्र ना करो। और चारों चोर चले जाते हैं। चारों चोर जा रहे होते हैं, तभी एक चोर के मन में लालच आ जाता है और खुद से कहता है, सारा सामान बुढ़िया के घर रख दिया, कुछ सामान अपने साथ ले जाते तो क्या हो जाता। एक काम करता हूँ, कोई बहाना बनाता हूँ और सारा सामान लेके चला जाता हूँ। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? बड़े भाई, उस सामान में एक घड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसे लेना भूल गया। कोई बात नहीं, कल ले लेना, कल सुबह तो आना ही है। अरे उस्ताद, कल तो आना ही है, क्यों उतने उतावले हो रहे हो? घड़ी ही तो है। नहीं बड़े भाई, मैं जाके ले आता हूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी।
तुम सब यहीं रुको, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है जाओ, पर जल्दी आना। चौथा चोर जल्दी से बुढ़िया के घर जाता है और आवाज लगाता है और किसी तरह बुढ़िया को मना के सारा सामान बुढ़िया से ले लेता है। और बुढ़िया घर से बाहर आके कहती है, अरे बेटा, अब क्या रखना है? क्यों मुझ बुढ़िया की नींद खराब कर रहे हो? माई मुझे माफ़ करना, मैं सारा सामान वापस लेने आया हूँ। पर तुम सब ने कहा था कि तुम सब सुबह आओगे और सब एक साथ सामान ले जाओगे। हाँ माई, कहा तो था, पर हमें रास्ते में याद आया कि किसी काम से कहीं जाना है और हमें वापस आने में 4 से 5 महीने लग जाएंगे। इसलिए बड़े भाई ने मुझे भेजा है सारा सामान वापस लाने के लिए। ठीक है बेटा, अंदर जाके ले लो। चोर अंदर जाता है और कहता है, अरे वाह, इतना सारा धन उन मूर्खों में क्यों बांटूं? मैं तो अकेले ही उसे उड़ाऊंगा और मजे करूंगा। चोर सारा सामान अकेले ही खुद से बातें करते हुए ले जाता है। अरे वाह, अपनी तो निकल पड़ी। ठीक है माई, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, ज़्यादा रात हो गई है, चोर चक्कों से बच के रहना। ठीक है माई। चौथा चोर सारा सामान लेके किसी दूसरे राह से निकल जाता है और बाकी तीनों चोर चौथे चोर का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भाई, वो अभी तक वापस नहीं आया, इतनी देर हो गई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे उस्ताद, मुझे तो लगता है वो घड़ी लेने के बहाने सारा माल ले गया और हमें उल्लू बना गया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तीनों चोर चौथे चोर को देखने बुढ़िया के घर वापस जाते हैं। तीनों चोर को बुढ़िया कहती है, अरे बेटा, तुम सब फिर से आ गए। अभी तो तुम्हारा साथी सारा सामान ले गया। क्या सारा सामान ले गया? हाँ बेटा, तुमने ही तो बोला था उसे सारा सामान वापस ले जाने के लिए। उस्ताद, मैंने तो पहले ही बोला था, वो हम सब को उल्लू बना के अकेले ही सारा सामान खाना चाहता है। सुन माई, हमने उसे नहीं भेजा सामान वापस लाने के लिए, और मैंने तुम्हें बोला था कि हम सब साथ आए तो ही सामान देना। पर बेटा, उसने तो कहा था कि तुमने ही बोला था सारा सामान वापस लाने के लिए। वो सब हमें नहीं पता, तुमने हमसे पूछे बगैर सारा सामान उसे ले जाने दिया। हमें तो बस हमारा सामान वापस चाहिए, चाहे जहाँ से लाके दो। हम कल सुबह आएंगे सामान लेने। ये कह के तीनों चोर चले जाते हैं और बुढ़िया परेशान हो जाती है। अगली सुबह तीनों चोर वापस बुढ़िया के घर आते हैं और बुढ़िया को बाहर बुलाते हैं। बुढ़िया को चोर गुस्से में कहता है, सुन बुढ़िया, हमारा सामान कहाँ है? बेटा, मैं तुम्हारा सामान कैसे दूं? वो तो तुम्हारा साथी ले गया। तुम सब अपने साथी से मांगो। ये सब हमें नहीं पता, तूने ही हमारा सामान उसे दिया है। अब तू ही हमारा सामान लाके वापस देगी। हम तुझे 1 हफ्ते का समय देते हैं, नहीं तो तुझे हम मार देंगे। और फिर तीनों चोर बुढ़िया के घर से चले जाते हैं और बुढ़िया बहुत परेशान हो जाती है। बुढ़िया डर के मारे दिन रात इसी बारे में सोचती रहती है। हे भगवान, उन तीनों का सामान मैं कहाँ से दूं? और 1 हफ्ते में नहीं दूंगी तो वो तीनों मुझे मार देंगे। भगवान, अब तू ही कोई राह दिखा। बुढ़िया परेशान होके घर के बाहर गहरी सोच में बैठी रहती है। वहीं दूसरी ओर रामू अपनी माँ से बातें करता है। रामू बहुत ही चतुर और चालाक होता है। माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा। रामू बेटा, जाते जाते मेरा एक काम कर दो। अपने घर के आगे एक बुढ़िया माई रहती है जो अकेली रहती है। उन्हें बोल देना कि
आज का खाना हमारे घर में खा ले, बेचारी अकेली है। ठीक है माँ, जाते हुए कह दूंगा। रामू बुढ़िया के घर जाता है और देखता है कि बुढ़िया माई परेशान बैठी है। रामू बुढ़िया को खाने के लिए कहता है और रामू बुढ़िया की परेशानी का कारण पूछता है। माई, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ बेटा रामू, मैं बहुत परेशान हूँ। पर माई, क्या परेशानी है? बुढ़िया रामू को सारी बातें बताती है। तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूँ? अच्छा, तो ये बात है। माई, अगर वो तीनों अब आपके पास अपना सामान लेने आए तो उन्हें कहना तुम्हें पहले राज्य के राजा के पास चलना होगा, तुम्हें तुम्हारा सामान उधर ही मिल जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, अब तो कोई चारा भी नहीं है। रामू वहाँ से चला जाता है और बुढ़िया परेशान रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि रामू क्या करेगा। अगले दिन तीनों चोर बुढ़िया के घर आते हैं। बुढ़िया, हमें हमारा सामान दे, नहीं तो तुझे पता है ना। हाँ बेटा, पता है, तुम्हें तुम्हारा सारा सामान मिल जाएगा, पर तुम सबको राज्य के राजा के पास जाना होगा। चोर कुछ देर सोच के कहता है। ठीक है बुढ़िया, हम कल आते हैं और राजा के पास चलेंगे। ये कह के तीनों चोर चले जाते हैं और आपस में बात करते हैं। अरे उस्ताद, आप राजा के पास जाने के लिए क्यों मान गए? अगर हम पकड़े गए तो? हाँ बड़े भाई, अगर हम पकड़े गए तो सामान भी नहीं मिलेगा और सजा भी होगी तो सो अलग। अरे घबराओ नहीं, उनको क्या पता हम चोर हैं और चोरी का सामान मांग रहे हैं। अगले दिन रामू बुढ़िया के घर जाता है। माई, वो तीनों अपना सामान लेने आए थे? हाँ बेटा, मैंने उन्हें राजा के पास जाने के लिए कहा, वह मान गए। तभी तीनों चोर बुढ़िया के घर आ जाते हैं। बुढ़िया, ये कौन है? ये मेरा बेटा है, ये भी हमारे साथ चलेगा। तीनों चोर रामू और बुढ़िया राजा के पास जाते हैं। बोलो, क्या परेशानी है? क्यों आए हो आप? महाराज, हमने अपना कीमती सामान एक रात रखने के लिए इस बुढ़िया को दिया था, पर इसके मन में लालच आ गया। ये हमारा सामान वापस नहीं दे रही है। माई, क्या ये सही कह रहे हैं? आप उनका सामान नहीं दे रही हैं? जी महाराज, ये सही कह रहे हैं कि इन्होंने माई को अपना सामान एक रात रखने के लिए दिया था, पर इन सब ने ये भी कहा था कि हम सब एक साथ सामान लेने आए तो ही आप सामान वापस देना। तो महाराज, माई इन तीनों को सामान क्यों दे? ये सामान लेके आए थे तो 4 लोग थे, और जब सामान वापस लेने आए तो ये सिर्फ 3 लोग हैं। इनका चौथा साथी कहाँ है? ये सब अपने चौथे साथी के साथ आएंगे तो ही माई इन्हें सामान देगी, नहीं तो इनके चौथे साथी के साथ बेईमानी होगी। क्या तुम 4 लोग थे? हाँ महाराज, हम 4 लोग थे। तो तुम सब अपने चौथे साथी को लेके आओ, तो तुम्हारा सामान तुम्हें मिल जाएगा। चोर डर जाता है और खुद से कहता है, अगर मैंने महाराज को बोला कि हमारा चौथा साथी ही सारा सामान लेके भाग गया तो महाराज हमें ही झूठ बोलने की सजा देंगे। ठीक है महाराज, हम अपने चौथे साथी के साथ ही अपना सामान लेने आएंगे। ये कह के तीनों चोर वहाँ से चले जाते हैं और बुढ़िया माई की परेशानी खत्म हो जाती है। राह में तीनों चोर आपस में बात करते हैं। भाई, आपने क्या किया? अब हम चौथे साथी को कहाँ से ढूंढेंगे? वो तो हमें धोखा दे के भाग गया। सुनो तुम दोनों, अगर मैं महाराज को बोलता कि हमारा चौथा साथी ही सामान लेके भाग गया तो महाराज झूठ बोलने के जुर्म में हमें ही सजा देता। भाई, सामान तो आ जाएगा पर जान तो नहीं आएगी। इधर बुढ़िया रामू से कहती है, अरे रामू बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो बहुत चतुर निकले, उनको उनकी ही बातों पे फंसा दिया। इस प्रकार रामू अपनी चालाकी और चतुराई से बुढ़िया की परेशानी हल करता है। इससे हम ये सीखते हैं, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करो।
नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।